प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 11 है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक ही आधार है सबका, एक जैसा आधार, बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना है। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागी को गत्ता देना है। विद्यालय गत्ता देगा। 35 प्रतिभागी हैं कुल, तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा छात्रों को देने के लिए। तो हल करते हैं। देखें यहाँ पे इस तरह का एक बेलन है। बेलन, इसकी त्रिज्या आधार की 3 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी ऊंचाई जो है h बराबर कलमदान की कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। अब हम कलमदान बनाएंगे तो ऊपर तो खुला रखना पड़ेगा क्योंकि यहां से पेन वगैरह कलम रखनी है, और नीचे आधार पर हमें गत्ता लगाना ही होगा। तो यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी अगर ढक्कन लगाते तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता। तो यहाँ पे सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पहले, और उसके बाद उसमें आधार का क्षेत्रफल जो कि एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कलमदान के आधार की बेलनाकार कलमदान के आधार की त्रिज्या बराबर r बराबर कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार कलमदान की ऊंचाई कितनी है, ये भी दी हुई है 10.5 मीटर, h बराबर 10.5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है कलमदान बनाने में गत्ता कितना लग रहा है। तो एक बेलनाकार कलमदान बनाने में प्रयुक्त गत्ता यानी कि इस बेलनाकार का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल जो कि एक वृत्त है। तो यहां पे लिख देंगे बेलनाकार कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। यहां मान रख लेते हैं 2, पाई का मान 22/7, r है 3, h है 10.5 और पाई फिर 22/7 r 3 इसकी घात 2। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं गुणा की सुविधा के लिए। 22/7 × 3 कॉमन ले लें ये, और यहां बचा 2 × 10.5 और यहां बच जाएगा 3, क्योंकि ये 3 की घात 2 है, यानी इसका मतलब 3 × 3, तो एक 3 तो बाहर आ गया, एक 3 ब्रैकेट में रहेगा। अब ये 22 और 3 की मल्टीप्लाई तो 66 हो गया अपॉन 7, यहाँ पे 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 21 प्लस 3, यानी कि 66 × 24/7। इसको सरल कर लेंगे, इतने वर्ग सेंटीमीटर गत्ता लगेगा एक कलमदान बनाने में। तो मैं इसको भी सरल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 35 गत्तों का निकालना है। 35 प्रतिभागी हैं, 35 कलमदान बनेंगे, तो कुल गत्ता इसका 35 गुना होगा। तो अब देखें, एक एक नियम का प्रयोग करते हैं। एक कलमदान बनाने में प्रयुक्त गत्ता कितना है 66 × 24/7
वर्ग सेंटीमीटर। तो ऐसे 35 कलमदान बनाने में प्रयुक्त गत्ता होगा, अधिक के लिए गुणा, तो 66 इंटू 24/7, तो 1 गधा। 35 के लिए 35 गुना, तो गुणा 35। तो मैंने इसलिए यहां पर ऊपर इसको सरल नहीं किया था, क्योंकि यहां पे अब आसानी से कट जाएगा। 7 1 जा 7 5 जा। अब देखें यहाँ 66 इंटू 24, तो 24 गुणा 5 कर लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7920 वर्ग मीटर। तो बच्चों को 35 कलमदान बनाने के लिए स्कूल को 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता देना पड़ेगा। तो यहां पे लिख देते हैं, विद्यालय को कुल 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता खरीदना होगा।